हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टाटा स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका भाई साहब ने टैरिफ लगा रखा है ना। 25% के अलावा 25% और कर दिया, तो 50% थोप दिया है। ठीक है, तो कोई नहीं, ये बड़ा कम ही लगाए हैं, हम तो यही कहेंगे, है ना। तो 50% लगा दिए हैं, तो चलिए ठीक है। अब इंडिया ने इसके लिए क्या जवाब दिया है, तो इंडिया ने बोला ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता है। रसिया से हम तेल ले रहे हैं, चाहे जो भी ले रहे हैं, हम अपना राष्ट्रीय हित के लिए ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है ना, अमेरिका को तो भाई पसंद नहीं आएगा कि भाई कैसे कोई मेरे सामने देश आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका ने 25% उस पर टैरिफ लगाया। साथ में जो अमेरिका से चिप और ये जो कंपोनेंट आते थे, तो उस पर अमेरिका ने 100% का टैरिफ लगा दिया है। सोचिए, चिप वगैरह पे। अब चिप वगैरह पे लगा तो भाई सबसे पहले कौन निकल के आएगा, तो स्वाभाविक है कि एक कंपनी तो ज़रूर निकल के आएगी, हैं। और एप्पल ने बाहर निकला और बताया कि भाई हम अमेरिका में $100 बिलियन का इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसने बताया? एप्पल ने बताया कि हम अमेरिका में 100 बिलियन का, हाँ, 6 अगस्त का है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे द एप्पल विल इन्वेस्ट एन एडिशनल $100 बिलियन। तो भाई एप्पल के सीईओ पे दबाव बनाया, तो 100% टैरिफ का लगाया है। अब देखिए, दबाव बनाने में ट्रम्प अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो ठीक है, करने दीजिए। वो उनका जो है अपना कर रहे हैं कि भाई 100% टैरिफ के लिए काम किया जाएगा, तो ठीक है भाई, करो काम 100% टैरिफ के लिए। तो ये चीज़ इन्होंने बताया है कि भाई चलो हम 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक, अब आइए भाई कि भारत का क्या स्टैंड रहा है। तो भारत का बहुत क्लियर स्टैंड रहा है, और भारत ने बहुत अच्छे से बोला कि भाई साहब ये सब चीज़ तो ठीक नहीं है, गलत बात है, आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्योंकि भारत ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। फिर भी आप इस तरह का जो आरोप लगा रहे हो भारत पे, ये तो अनुचित है, गलत है। तो ये चीज़ आपको भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा सामने निकल के आया, और भारत ने इस चीज़ को बहुत ही क्लियर कहा है। ठीक है, तो ये बात है। तो अब भारत का तो स्टैंड हो गया। तो अब आप बोलोगे सर अमेरिका, तो भाई देखिए, अभी तो चिप वाले पे लगाया है 100%, तो ठीक है ना, लगाने दीजिए ना, दिक्कत क्या है। तो अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, ये निकल के सामने आता है। क्योंकि देखिए, इतना ज़्यादा टैरिफ के बाद तो धंधा तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है कि धंधा होना पॉसिबल तो है नहीं। धंधा कैसे कोई करेगा, चलो ठीक है। अब इसके बीच में भारत के अजीत डोभाल साहब, साल में इनका मीटिंग होता है, तो वो मॉस्को में चले गए। अजीत डोभाल साहब मॉस्को पहुंच गए। ठीक है, मॉस्को बोले तो रसिया पहुंच गए हैं। ये अमेरिका का टैक्टिस है कि रसिया को दबाव बनाने का, जैसे फिल्म में नहीं कि मिथुन चक्रवर्ती को मारते रहिए, पूछते रहिए, कुछ नहीं बताएगा। उसी का घर का कोई बच्चा या घर का कोई सदस्य माँ बाप को टॉर्चर करिए तो सब बता देगा। फिल्म में, हिंदी फिल्म में। तो ड्रामाबाज आदमी है, उसको फिल्म याद है, वो देखा होगा फिल्म, बोला होगा कि रसिया को छोड़ो, उसके चाहने वाले को सताना शुरू करो। तो कोई बात नहीं, अब हमारे डोभाल साहब पहुँच रखे हैं कहाँ, तो रसिया। तो बहुत क्लियर मतलब है कि डोभाल साहब देश हित में जो होगा उसको एन.एस. डोभाल साहब जरूर करेंगे और अच्छा करेंगे। तो पुतिन साहब से बात होगा कि भैया, तो यहाँ तो ये क्लियर है कि भारत अमेरिका ना बात करने जाना चाहिए, रसिया चला गया, जवाब तो मिल गया। अमेरिका को जवाब तो मिल गया कि ओ भाई तुम लगाओ जिसको तुमको तेल लगाना है, मेरा तेल अगर सस्ता आ रहा ना, हम निपट लेंगे, तनी 19-20 तनी गाड़ी टेढ़ा हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर तेले नहीं आएगा तो गाड़ी ठप पड़ जाएगा, तो ज़्यादा हमको नहीं फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा गाड़ी ऊबर खाबर मतलब ढल मतलब ऐसे ऐसे हिल जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तेल बहुत ज़रूरी है, इसके लिए पहुंच गया। अब ट्रम्प ने बोला था कि हमको सीज फायर के लिए करना है, फलाना ठिकाना। तो स्टीव विटॉफ, ये उनके जो है मतलब काफ़ी सलाहकार है ट्रम्प के, तो ये भी भाई साहब पहुंच चुके हैं कहाँ, तो रसिया, अपना ट्रम्प से, पुतिन साहब से बात करने के लिए कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि मेरे को तो कम से कम मेरे आका बोलेंगे ना, हाँ, मेरे मालिक को कम से कम नोबेल पुरस्कार दिलवा दो, बाकी तुम लोग जो करना करो। भारत तो मान नहीं रहा, भारत तो बोला कि ये तो कोई युद्ध नहीं रुकवाया है। मोदी साहब ने बोल दिया कि इसमें किसी का विदेशी हाथ नहीं है, तो उसी दिन 25% अनाउंसमेंट हो गया। इसीलिए तो बोल नहीं रहे थे, मोदी साहब चुप थे, तो विदेश उंगली जो विपक्ष उंगली कर करके बुलवा दिया। तो कोई बात नहीं, इतना तो बुर्बक आदमी नहीं है, वो आगे पीछे सब देख के किए हैं, तो बोल दिए तो बोल दिए तो बोल दिए। अब उस पर ये हो गया। अब अमेरिका चाहता है कि भारत तलवार चाटे, क्या तो उन लोगों को प्रैक्टिस है ना, तलवार चाटना, थूक के चाटना, ये सब का काम उन लोगों को करने का आदत है। तो ये तो अमेरिका पूरा अभी प्रेशर टैक्टिस से अपनाया हुआ है और भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। तो दबाव बनाने के क्रम में आपको 50% और
चिप वगैरह पे 100%, इस तरह का सुनने में आ रहा होगा और न्यूज़ भी निकल के सामने आ रहा है। मतलब इसको जो टाइम दिया था रसिया और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए, तो इन्होंने अपना विटकॉप को पुतिन से टॉक करने के लिए कहाँ रसिया भेज रखा है, और इधर अजीत डोभाल साहब भी रसिया जा रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत पावरफुल मिनिस्टर है अमेरिका का। तो नेगोशिएशन करेंगे तो किस बेस पे करेंगे, तो इसीलिए भारत को दबा के पुतिन को हैंडल करना चाह रहे हैं। तो ये सिस्टम है। इस बीच में एक और न्यूज़ आ गया निकल के कि भारत ने बोला कि अच्छा, भारत ने बोला कि मोदी साहब जो है ना वो चाइना का यात्रा करेंगे, मोदी विजिट चाइना। तो भाई साहब 2020 के बाद जो गलवान हुआ था उसके बाद मोदी साहब चाइना नहीं गए, ठीक है। तो और इसी समय बाइडन ने हाथ रखा भारत पे, बोला यार हम पे भी भरोसा करो, हम अच्छे दोस्त हैं, हम ये हैं हम वो हैं। तो भारत बोला चलो ठीक है, हम आप पे भी भरोसा करते हैं, क्वाड सम्मेलन ये वो, अरे भाड़ में गया सब सम्मेलन है ना। तो अमेरिका ने भारत को अपने तरफ खींचा, और ये चीज़ रसिया देख रहा था कि भारत को अमेरिका अपने तरफ खींच रहा है और इस तरह से, और उसको पता है कि जो चाइना में जो हो सकता है कि चाइना में जो गलवान हुआ हो इसमें भी अमेरिका का हाथ हो। में भी कयास ऐसे लगाए जा रहे कि भारत को अपने तरफ खींचने के लिए अमेरिका इस प्रकार की भी वारदात करवा सकता है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं। तो ओवरऑल अभी निकल के आया है कि भारत जो है वो मोदी साहब इस मंथ के लास्ट में चाइना विजिट करेंगे। तो ये बहुत करारा जवाब है ट्रम्प को। बहुत मुश्किल से उनकी पिछली सरकार ने भारत को अपने तरफ कन्वर्ट किया था। अब क्या है ना कि पूरा एशिया में भूल जाइए कि अमेरिका का कोई एगो दोस्तों है, वो सब नल्ला सबको लेकर रख सकता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है ना नल्ला सब, ये सब उसका तलवा चटेगा। भारत बिल्कुल क्लियर बोला है और देश हित में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो भारत का यहाँ क्लियर स्टैंड है कि भैया अगर तेल हमको सस्ता मिलता रहे ना तो हमको तोड़ने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब रसिया, भारत और चाइना भी तेल लेता था, चाइना को किया तो चाइना लाठी कर दिया। अब देखते हैं कि भारत क्या करता है। तो भारत अभी तक तो यही किया है। तो ट्रम्प साहब पहले बोले कि अगर भारत पलटवार करेगा तो हम और अनाप शनाप टैरिफ लगाएंगे। तो अब जो लगाना लगाइए साहब, 25% में ही मुश्किल था तो 50 लगा दिए, तो बंद ही है एक प्रकार से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इस पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ब्रिक पे बुरी तरह चिड़े हुए थे और फलाना ठिकाना कि जो ब्रिक्स है उनको लगता था कि मतलब ये कुछ अमेरिका के प्रति साजिश कर सकता है। तो ठीक है, तो ब्राज़ील का आपने सुन ही लिया कि ब्राज़ील का जो उनका स्टेटमेंट है कि हम अमेरिका को फ़ोन क्यों करेंगे, बाहर में गया अमेरिका, हमको फ़ोन करना है तो हम रसिया को करेंगे, भारत को करेंगे, चाइना को करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। साउथ अफ्रीका का आपको पता है जो उनको राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने बुला के व्हाइट हाउस में बेइज्जत किया था, क्या रामा करके नहीं है नाम, उनको वहाँ बेइज्जत किया था। तो वो भी भाई साहब चिड़े पड़े हुए हैं। रसिया जो है इस पे ऑलरेडी उनका चल ही रहा है। अब रह गया भारत, तो भारत पे भी उनका ये चल गया। अब उसके बाद चाइना, तो चाइना ऑलरेडी उनको सबक सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर ही पांचों देश कुछ बड़ा कर सकते हैं जो कि इतिहास में अमर हो जाएगा। जिस चीज़ का जो डर है ना, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे ना, वही चीज़ आपके पास आता रहेगा। तो ट्रम्प को डर है डॉलर, जो डॉलर है उसका डी डॉलराइजेशन का। तो भारत अभी तक उस पर सहमति था, बाकी डी डॉलराइजेशन पे नहीं, कि नहीं ब्रिक्स देश को एक अलग करेंसी की आवश्यकता है। भारत इस बात पे अपना रखा था और ये एक करेंसी का निकल के आया था। तो हो सकता है कि अब इसमें तेज़ी हो जाए और ब्रिक कंट्री डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये है बहुत बढ़िया है ब्रिक करेंसी। तो ये तो अब देखिए कहीं ऐसा नहीं कि ट्रम्प का डर हकीकत में बदल जाए। और रसिया बहुत कोशिश से भारत और चाइना को एक करने में लगा हुआ है। हालांकि चाइना पे जब टैरिफ लगा था तो चाइना बोला था कि ड्रैगन और हाथी दोनों मिलकर डांस करते हैं, भाड़ में गया पूरा यूरोप अमेरिका। तो अभी देखिए इस पर बात तो चल रहा है, कहाँ तक क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा। तो यहाँ पर ही भारत को डरना घबराना नहीं है, कुछ नहीं, आराम से शांति से इसका डट के मुकाबला करना है। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि सरकार इस समस्या का समाधान अपने कूटनीति से निकालेगी। और इसके बाद जो भारत निकल के आएगा भाई साहब, एक अलग भारत जिसका हम लोग मतलब बिल्कुल क्लियर एक अलग, ठीक है। ये वही सिचुएशन हो गया जब 1971 में अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में तक अपना जहाज़ भेज दिया था, एयर मतलब जो नहीं है एयर हवाई जहाज़ को लेके जो चलता है उसका कैरियर भेज दिया था। तो रसिया ने वहाँ से पनडुब्बी भेजा था किलो। तो भारत ने रसिया पे जितने भी सेंक्शन लगा भारत चुप रहा। अब लास्ट में भारत पे भी जब बात आई है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ क्या बड़ा हो सकता है। तो कुछ देश अपने ये 5 देश ब्रिक कुछ बड़ा करने का जो सोच रखे हैं उसको अब डू इट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ बड़ा होगा, मज़ा आएगा, है ना।
और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि लाइफ में ऐसे चैप्टर और लेसन सीखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ऐसा कोई लेसन और चैप्टर और हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद बाजार को देखिए, बाजार नॉर्मल है अपना 50 पॉइंट डाउन में है। लीजिए 582 पे आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। बाजार मतलब शांत है, कहा है तो बाजार बोला हमको तो पता था ये सब होने वाला है, इसीलिए तो हम ज़्यादा नहीं भागे। तो यहाँ बाजार अपने आप को शांत कर रखा है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि यहाँ हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, शांति से रहना है। ठीक है, थोड़ा वेट करके देखिए, बहुत ये सिचुएशन ना वो सिचुएशन है, यहाँ एक कदम आपके पोर्टफोलियो को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ हम लोग थोड़ा शांत रहेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, और शांति के साथ। अब ऐसे सिचुएशन में ना अच्छा हुआ कल मतलब रेट कट नहीं हुआ, आज हो जाना चाहिए, क्योंकि जब ट्रम्प ने ऐसा किया है तो भारत को चाहिए कि अपने लोकल प्लेयर को अगेन स्ट्रॉन्ग करें। 2020 में भी स्ट्रॉन्ग किए थे तो भारत सुई से लेकर रॉकेट तक बनाने का क्षमता पैदा हो गया। तो यहाँ भी चाहिए कि अपने लोकल प्लेयर को मजबूत करें, और जो कंजम्पशन अमेरिका जाता था यहाँ पर थोड़ा सा GST वगैरह में छूट करें, कुछ ऑफर दें। और तो भारत की जनता ही भाई साहब 140 करोड़ की आबादी है, वो कंजम कर जाएगी यार, इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि वो चीज़ नहीं आएगा। ना ना ना, ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका बोलेगा सूरज उगेगा तो उगेगा। तो भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है, और जवाब क्या दिया है, अगर मोदी साहब पहले बोल देते हैं टपक के तो क्या होता है, सब बोलता है कि ये टैरिफ मोदी के ईगो के कारण आया। जिस तरह अभी सब बोल रहा है कि ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल रहा, इसीलिए भारत पे अननेसेसरी दबाव बना रहा है रसिया को कंट्रोल करने के लिए। अगर मोदी साहब पहले बोल दिए होते कि ना ट्रम्प का कोई हाथ नहीं है, तो उन पे पूरा दोष चला जाता। ये तो धन्य है हमारे विपक्ष के मुंह में उंगली डाल के बुलवा दिए अब क्या हो गया कि उनका बोलना और उधर से सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। तो निपट जाएगा, निपट जाएगा। ये भी समस्या अब कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है कि नहीं निपटेगा, ये भी निपट जाएगा। बस आपको यहाँ पर अपना हिम्मत और हौसला नहीं खोना है, शांति के साथ बैठे रहिए, क्योंकि ये तो हम लोग के हाथ में है नहीं। जो होता है उस पर नज़र बना के रखिए और शांत रहने का कोशिश करिए। बाकी जैसा होगा तो हम अपना टेलीग्राम में आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।